हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। और ये पोहा मैं नाश्ते में सबके लिए बना रही हूँ, जोया के पापा के लिए भी, क्योंकि वो भी उठ गए हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा ज्यादा बनाया ही था कि हम सब लोग खा लें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जोया पापा खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, मुझे क्योंकि वो लेट उठते हैं, सुबह सोते हैं, लेकिन वो उठ गए हैं जल्दी। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जोया पापा भी खा लेंगे, क्योंकि उनको पोहा बहुत पसंद है और मैं उन्हीं के तरीके का बना रही हूँ, खट्टा मीठा पोहा। उन्हीं उन्हीं ने मुझे सिखाया है पोहा बनाना। बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगता है, तो हैदर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोपहर में बना रही हूँ मैं भिंडी, और भिंडी के साथ मैंने बनाई है दाल। अरहर की दाल बनाई है, लेकिन वो अलग तरीके की बनाई है, दूसरे तड़के वाली बनाई है। ये जो है हैदर को बहुत पसंद है। इसके साथ साथ मैंने बनाए हैं चावल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आपने आज दोपहर का हमारा वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि आज दोपहर जो हम लोग की कटी है वो हम ही लोग से पूछिए कैसी कटी है। मैं तो आवाज सुन रही थी, अ, पंखा चल रहा था और कुर्सी गर्म थी, तो जोया कह रही थी कि कुर्सी को बुखार आ गया। और मुझे, मतलब मैं सो रही थी और मुझे सुन के हंसी आ गई कि कुर्सी को बुखार आ गया। मतलब इतना तेज गर्म हो रही थी कि अंदर बैठे हुए हैं। और आज ऐसी उठी देखिए, थी। सेकंड फ्लोर है। फिर देखिए, ऐसा भी नहीं कि सिंगल बिल्डिंग हो तो तपन आ रही हो। तो दो मतलब दो मंजिला है, और ऊपर से उसके बाद भी और इतने पेड़ पेड़ हैं, लेकिन कूलर नहीं चल रहा था, क्योंकि खबर आई है कि पावर हाउस में आग लग गई है, जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही। तो दिन में लाइट नहीं आ रही, लेकिन पंखा बराबर चल रहा था। उसके बाद भी इतनी गर्मी, अभी भी मैं बैठी हूँ ना, तो ये कुर्सी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, पीठ से लग रही है। तो गर्मी बहुत भयानक वाली गर्मी है, ऊपर से लाइट नहीं आ रही है। तो दोपहर में मैं कहाँ से आपसे आके बातें करती। तो मैं तो सोई सोई क्या, मैं बस आंखें बंद करे जग रही थी। और ये मेरा स्टाइल देखना है बैठने का, तो ये हमारा बुंदेलखंडी स्टाइल है बैठने का। तो क्या कहना चाह रहे हो, वो तो बैठना है। मुझे तो कुर्सी भी लग रही है कि कब मैं गिर जाऊं, मुझे लग रहा है धूप इतनी तेज है कि कुर्सी भी खराब हो रही लग रहा। तो मुझे लग रहा है कुर्सी भी खराब हो रही, कब मैं गिर जाऊं। तो गाइस, लाइट नहीं आ रही है। और सुनने में आया कि रात में लाइट आ जाएगी। रात में जब लाइट आएगी तो पता नहीं कब आएगी। अब रात सुना है 10 बजे आए, 12 बजे आए, 2 बजे आए, लाइट का कोई भी भरोसा नहीं है। तो कमरे में भी राहत नहीं है। यहाँ बैठी हूँ, यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी 10 बजे की गर्मी हो सुबह की। अब तो 10 बजे की सुबह की गर्मी ऐसी होती है जैसे तंदूर से बिल्कुल आग निकल रही हो, आँच हो। हैदर, एक बल्ब खोल दो छोटा वाला बेटा। तो आँच हो। और आप पहले जो 10 बजे गर्मी लगती थी, उसका एहसास हो रहा है। तो गर्मी इतनी भयानक मैंने तो देखी नहीं। अभी तो सर्दी से परेशान थे, अब गर्मी से परेशानी मुझे नहीं है, कूलर चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतनी झेल लेती हूँ। लेकिन कूलर नहीं चले तो फिर आग बरस रही है बिल्कुल। जो जिनका सिंगल बिल्डिंग है या ऊपर है, जैसे भैया थर्ड फ्लोर पर है, तो भैया, तो मैं तो अब यही कहूंगी भैया आ जाए कि हम्म, अपने आराम से नीचे ही रहो। बहुत ज्यादा गर्मी है, कैसे रहेगा वो, एसी भी काम नहीं करेगा। बेचारे गिरगिट भी परेशान हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ गिरगिट छुपा हुआ है, तो वो भी परेशान हो रहा होगा। गिरगिट, गर्मी है और बाहर जब हम लोग को अंदर चैन नहीं है। आज तो इतना बुरा हाल था कि जोए पापा वो कह रहे थे कि बिल्कुल बाहर मत निकलो, जरा सा दरवाजा खोलें। और छाँव में भी इतनी तेज आंच लग रही थी। तो कमरे के अंदर कुर्सी गर्म हो जा रही है, तो फिर सोचिए बाहर का क्या हाल होगा। तो गाइस, अभी मैं जाऊंगी तो रोटी बनाऊंगी, देखना है क्या करना है। मन तो नहीं हो रहा रोटी बनाने का, हो सकता है थोड़ा सा बैठूं, हवा तो चल रही है, लेकिन गर्मी है, गर्म हवा नहीं है। अब इस टाइम तो नहीं है, जो पापा कह रहे थे 5 बजे गर्म हवा चल रही थी बहुत, तो अभी नहीं है, लेकिन सब चीजें गर्म है। तो गाइस, जो मैं जा रही हूँ फिलहाल अंदर, फिर देखती हूँ क्या करना है, रोटी बनाना है, हैदर की शरारत देखना है, क्या करना है। हेलो गाइस, आज मेरा चैलेंज है, मुझे आज लाइट के बिना रहना है। बहुत अभी बहुत गर्मी है ना।
जोया अंदर ही बैठी है आराम से और मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इधर देखो। देखा? हम्म हम्म। ओह हेलो। बहुत बहुत गर्मी है। हेलो हेलो गाइस, एक ब्रेकिंग न्यूज। आज बहुत गर्मी है। हो गया गाइस, एक ब्रेकिंग न्यूज। आज बहुत गर्मी है। गाइस आपने देखी जोया हैदर की शरारत। दरअसल ये लोग माइक का इस्तेमाल कर रहे थे, इन लोगों को मजा आ रहा था। मैं इनको माइक को छूने नहीं देती, तो आज मैंने थोड़ी सी परमिशन दे दी थी कि ठीक है आपको जो करना हो करो, लेकिन एक एक मिनट के लिए। तो उन्होंने एक एक मिनट में आपको दिखा दिया कि वो क्या कर रहे हैं। तो अब शाम हो गई है, लाइट ने फिर किया परेशान। लाइट का तो बस कुछ मत पूछिए, जैसी खतरनाक वाली गर्मी नौ तपे चल रहे हैं, वैसे ही लाइट हम लोगों को परेशान कर रही है। लाइट बहुत बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो हैदर खा रहे हैं दाल चावल भिंडी, और अभी मैं रोटी बनाऊंगी, तो उन्होंने चावल ले लिए हैं और वो कह रहे थे कि मुझे चावल ही चाहिए। तो मैं तो खाऊंगी रोटी। तो अभी फिलहाल तो मैं जा रही हूँ हलवी कतली करने के लिए, और ये थोड़ा सा हिस्सा देखा है खाया हुआ, वो बच्चों ने खाया है, टेस्ट किया है। तो मैं देख रही हूँ इसके पीसेस बनेंगे कि नहीं। ये जरा पापा बोले इसको फ्रिज में रख दो, तो मैंने सुबह इसको फ्रिज में रख दिया था। और टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा है बस कुछ मत पूछिए। हमारे यहाँ गोविंद की मिठाई मिलती है, बस लग रहा है वहीं की मिठाई खा रहे हैं। इतना टेस्टी बना है। और देसी घी का है तो फिर वो अच्छा तो बनेगा ही। तो मैंने सोचा पीस करके रख दूं। पीस से ये है कि फूला बना लेती तो वो खिलता नहीं, खराब हो जाता कि आज खाएंगे कल खाएंगे। पीस में उठाया, पीस और खा लिया, तो आराम हो जाएगा। बल्कि जोया और उनके पापा बात कर रहे थे कि फूला भी बना देते तो खा लेते। फूला हमने थोड़ा थोड़ा बनाते और भून के रख लिए था चने का रवा, तो इतना टिक गया आगे, और ना टिके खराब हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, फिर आलस आ जाएगा, फिर बनाइए इससे अच्छा एक बार में ही बना दो, और खाना खाने के बाद फिर थोड़ा बहुत मीठा खिल जाएगा। तो मैं हलवे की कतली काट रही हूँ। और हम सभी को खाना खाने के बाद होती है मीठा खाने की क्रेविंग, और मुझे तो 2-3 दिन से बहुत हो रही थी। तो जो पापा कुछ ना कुछ ले आते हैं तो खा लेते हैं। तो कुछ ना कुछ मीठा तो घर में होना ही चाहिए। और अब भी मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो मैं नहीं बना रही, नहीं तो जब से मैं शादी होके आई हूँ कुछ ना कुछ मीठा बना के रख देती थी, क्योंकि जोया का पापा भी बहुत शौकीन है, और मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, दोनों ही खाते हैं, तो इस वजह से मैं बना के रख देती थी। लेकिन बहुत टाइम से नहीं बना रही थी, और फिर बनाने लगी थी, आपको दिखाया था मैंने। लेकिन पहले जब जोया हैदर भी नहीं थे तो मैं बराबर कुछ ना कुछ मीठा बना के रखती ही थी, ताकि जोया के पापा रात में उनको भूख लगती है तो खा लें। लेकिन अब वो कुछ ना कुछ ले ही आते हैं, तो इतना अब नहीं बनाती हूँ मैं। लेकिन ये रखा हुआ था बहुत टाइम से, मुझे डर था कहीं खराब ना हो जाए। और इतने मन से जोया पापा हमेशा शबरात में लेकर आते हैं, पूछते हैं कि चने का रवा मिल रहा है ले आऊं, तो मैं कहती हूँ हाँ ले आओ। फिर थोड़ा सा लेकर आते हैं, फिर और ले आते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके के पीस निकल रहे हैं। और बस कुछ मत पूछिए, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बच्चों ने बता ही दिया। तो ये ऊपर गरी का बुरादा नहीं है, ये काजू बादाम पिसे हुए हैं, और जो टेस्ट और बढ़ा रहे हैं। तो मैंने पीस काट लिए हैं, और हैदर अब ले रहे हैं हलवे का मजा। हैदर को बहुत मजा आ गया। अगर मैं फूला हुआ बना देती तो फिर हैदर नहीं खाता, हैदर नहीं खाता, हैदर सीधे सूजी का खाता है, ऐसे फूला हुआ चने के रवे का नहीं खाता है।
लेकिन ये उसको देखने में अच्छा लगा, तो जब मैंने जमा था, मैंने कहा हैदर नहीं खाएगा, तब खाएंगे, बोला नहीं नहीं मैं खाऊंगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कैसे गर्दन हिला हिला के खा रहा है। जब जय पापा को भी कोई चीज अच्छी लगती है तो उनकी गर्दन ऑटोमेटिक हिलने लगती है, तो फिर मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं समझ जाती हूँ कि उनको पसंद आ गया है। तो बस वही हैदर की गर्दन हिल रही है, हैदर भी खुश हो रहे हैं कि हलवा अच्छा बना है। ये इनकी गर्दन बता रही है कि हैदर को हलवा अच्छा लग रहा है। मैंने भी खाया, बस कुछ मत पूछिए, बहुत ज्यादा यम्मी और टेस्टी बना हुआ है। मैंने ढककर रख दिया, जोया के पापा आएंगे तो वो देखेंगे, खोलेंगे और खा लेंगे। अभी नहीं खाएंगे, वो खाना खाने के बाद दिया तो वो एकदम नहीं खाते। वो जब खाते हैं जब वो चाय बन जाती है, तो वो चाय पीने से पहले थोड़ा सा मीठा खाते हैं, कुछ भी हो वो खाते हैं। और सेम यही भैया करता है, भैया भी मीठा साथ में रखता है और उसके बाद फिर चाय और मीठा दोनों साथ में खाता है। यहाँ हैदर देखिए, यहाँ पर हैदर मेरा आपको दिखा रहे हैं कि मेरा सर पकड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, वैसे दिखा नहीं पा रहे हैं। देखिए शैतानी चल रही है, आपको दिखा रहे हैं कि देखिए मेरा सर, देखिए देखिए कैसे पकड़ रहे हैं। तो लाइट नहीं आई, तो ये आ गई हैं बिटिया रानी मुझसे किचन में बात करने के लिए। तो सभी काम हो गया, बर्तन वर्तन धुल गए हैं, और लाइट ने परेशान किया बहुत ज्यादा। लाइट बस यही तमाशा कर रही है। तो गाइज आज लाइट ने बहुत किया परेशान हम लोगों को, और मैं आपसे बात कर रही थी अब हवा में रोटी डालूंगी, और जैसे ही मैंने आपसे बात की और आटा गूंदा ही था, एकदम लाइट चली गई। उसके बाद फिर अभी आई है लाइट सही से। फिर एक बार आई थी, बर्तन धो रही थी तो चमकी चली गई। ये कहो कि कपड़े मेरे टुकड़ों टुकड़ों में धुल गए। तो फिर लाइट अभी आई है, तो अभी ही धुले हैं। तो जो मैं डरती हूँ कि 10:30 11 ना बज जाए, तो वही हुआ। टाइम ज्यादा हो गया, चाय बना के दे दी है, मैं भी आज चाय पीऊंगी, कल नहीं पी थी। कल मैंने नहीं पी थी तो कल हैदर को भी नहीं बनाएंगी, हैदर की नहीं पी गई। और हमारी जोया को तो इतनी गर्मी लगी कि आज जोया की कुर्सी को बुखार आ गया। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये, मतलब सुन के, तो मतलब पहली बार नई चीज सुनी है कि कुर्सी को बुखार आया। कितना बुखार था बेटा? 102 103 तो होगा, इतना गर्म हो रहा था आज है। तो बाकी में 102 या 103 बुखार होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। और बहुत अभी इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हुआ होगा, क्योंकि लाइट दिन भर नहीं आई है। उसके बाद फिर दिन भर नहीं आई, उसके बाद फिर शाम को बहुत ज्यादा परेशान किया है। तो शाम को बस आई गई, और हो सकता है अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, बात करके मैं बाय बाय करूँ और फिर लाइट चलिए। लाइट का कोई भी भरोसा नहीं है, और मैं इतना थक गई थी, मैं और कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखा पाई, इतना बुरा हाल हो रहा है। अभी भी गर्मी बहुत बुरा हाल हो रहा है ना, इतनी गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से नहा रही है तो उनको हो गया है जुकाम। वो बहुत ठंडा पानी रहता है, पता, बर्फ जैसा। कल मैं भी सो पा रही थी, मुझे खांसी आ रही थी बहुत तेज। इन लोगों को बहुत मजा आता है, और ठंडा ठंडा पानी रहता है। लेकिन जोया को जुकाम हो रहा है, उससे जोया रोज उससे नहा रही है 1 1 घंटा बैठ के, इस वजह से और जुकाम हो गया है। आधा पौन घंटा तो मान ही लो, कम से कम पौन घंटा तो आराम से मान लो। तो गाइज बस बहुत ज्यादा थक गए हैं आज। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। मैं बोलेगी बाय बाय। बाय बाय।